Hello dear children, welcome to English class. So children, in today's class we are going to study the chapter 13, A Kite. So unit 7, A Kite poem हम read करने वाले हैं. So जैसा कि हमारा poem का name है A Kite, आप समझ सकते हैं काइट के बारे में क्या कहा गया होगा. हम सब पतंग उड़ाते हैं उत्तरायण में. So हम क्या करते हैं, एक डोरी से पतंग को बांधकर उसको बहुत ऊंचाई पर उड़ाते हैं और पतंग जहाँ हवा हो उस दिशा में वह उड़ती ही चली जाती है. वो एकदम फ्री हो जाती है आकाश में जाकर. जिन सो हमारा पोएम भी आज है काइट के ऊपर, जिसमें हमारा पोएट है जिसने ये पोएम लिखा है, वह चाहता है कि वह भी एक काइट की तरह आज़ाद आसमान में उड़े. हर किसी को आज़ाद रहना बहुत पसंद है. हम चाहते हैं बर्ड की तरह यहाँ से वहाँ उड़ते हुए जाएं, चाहे रिवर्स, माउंटेन्स, ग्राउंड, है ना, इन सभी के ऊपर से हम भी एक बर्ड की तरह उड़ना चाहते हैं. जहाँ हवा हो उस दिशा में हम भी उसके साथ साथ लहरना चाहते हैं. सो हमारा पोएट भी विश कर रहा है कि वो भी काश एक काइट होता. ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 77, यूनिट 7. सो अ काइट, लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम. सो आपको इस पोएम को लर्न भी करना है, इसका मतलब समझते हुए इसको एन्जॉय भी करना है. सो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर प्यारा सा काइट है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है, I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. So मैं अक्सर बैठकर सोचा करता हूँ, काश मैं एक अगर काइट होता जो आसमान में बहुत ऊंचे से उड़ता. I often, OFTEN, इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? ऑफन मतलब अक्सर, कई बार मेरे दिमाग में ऐसा सोच आता है. विश दैट आई कुड बी अ काइट, मैं भी अगर एक पतंग होता. आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, सो आसमान में उड़ने वाला, ऊंचा उड़ने वाला एक पतंग होता. एंड राइड अपॉन द ब्रीज, और राइड अपॉन द ब्रीज का मतलब कि ब्रीज क्या है? एक ठंडी सी हवा का झोंका. सो ठंडी ठंडी हवा के साथ मैं भी उसके साथ जहाँ चाहे वहाँ लहर रहा होता. एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो. एंड गो विच एवर वे, इसका मतलब क्या है? जिस दिशा में हवा हो, जहाँ हवा मुझे ले जाए, मैं भी उस हवा के साथ साथ यहाँ से वहाँ उड़ रहा होता. विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, मुझे जहाँ चांस मिलता मैं उस साइड में हवा के साथ साथ ब्लो होता जाता. ओके चिल्ड्रन, सो इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम, बहुत छोटा सा पोएम है जिसमें कहा गया है पोएट चाहता है कि वह एक काइट होता. काइट होने पर क्या होता? वो किसी की कैद में नहीं होता, वह बहुत ऊंचे से आसमान में जहाँ चाहे वहाँ हवा के साथ साथ लहर रहा होता. ओके, सो आपकी क्या इच्छा है? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आपको बर्ड बनना है या काइट बनना है? व्हाट यू वांट टू बिकम? सो डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. आपकी क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए. ओके, चलिए वापस से रीड करें. I often sit, OFTEN, often, SIT, and wish that, and WISH, wish, THAT, that, और मैं विश करता, विश मतलब हमारी इच्छा, और मैं इच्छा करता कि that I could be a kite, COULD, could, be a kite, 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 up in the sky, UP, up, IN, in the, SKY, sky, and ride, and RIDE, ride, upon the breeze, UPON, up on the breeze, BREEZE, breeze,
and go, A-N-D, and G-O, go, and go, whichever way, W-I-C-H-E-V-E-R, whichever way, W-A-Y, way, I chanced to blow. I-C-H-A-N-C-E-D, chanced to blow, B-L-O-W, blow. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी नाइस पोएम. इसको आपको अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड ब्लो, दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो. सो प्लीज एंजॉय द पोएम. सो सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर. B-L-O-W, blow. B-R-E-E-Z-E, breeze, हवा. Chanced, C-H-A-N-C-E-D, chanced. Chance मतलब मौका. मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं हवा के साथ साथ उड़ जाऊं. Chance मतलब मौका मिलना. Kite, K-I-T-E, kite. S-I-T, sit. So these are some of the new words. और पिक्चर में आप देख सकते हैं पोएट कैसे, एक बच्चा कैसे लेट कर वो सोच रहा है, काश में अगर पतंग होता. नाउ रीडिंग इज फन. व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे की क्या इच्छा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. सो बच्चे की इच्छा है कि वह भी एक काइट होता. What does the child wish to do with the breeze? What does the child wish to do with the breeze? So बच्चा हवा ब्रीज के साथ क्या करने की इच्छा रखता है. The child wishes to blow away with the breeze. Blow away मतलब उड़ जाना. हवा के साथ साथ जिस दिशा में हवा जाए उस दिशा में वह भी उसके साथ उड़ना चाहता था. ओके. Now next, let's talk. What do you like to be? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, आप क्या बनना चाहते हैं. यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है. What would you like to be? आप क्या बनना चाहोगे. So आप क्या बनना चाहते हैं? Tell the answer to your mama. Now number 2, imagine you are a bird in the sky. चलिए imagine करिए. Imagine मतलब आप ऐसा सोचिए कि आप एक बर्ड हैं, आसमान में उड़ने वाले. Describe what you feel when you see a kite flying near you. अगर आप अपने आप को बर्ड समझ रहे हैं और आपके करीब एक काइट उड़ रहा है आपके साथ साथ, तब आपको कैसा फील होगा आपको यहाँ पे बताना है. ओके. Describe what you feel when you see a kite flying near you. सो आपके बाजू में एक पतंग भी आपके साथ साथ आसमान में उड़ रहा है, तब आपको कैसा फील होगा, आपको ये आंसर अपने मम्मा को बताना है. मैं बताती हूँ, मेरी इच्छा है, मैं भी एक बर्ड हूँ और अगर मेरे बाजू में एक अगर काइट फ्लाई करेगा सो मैं कैसा फील करूँगी. आई वुड लाइक टू कम्पीट विद द काइट. मैं अगर बर्ड हूँ और मेरे बाजू में अगर काइट है तो मैं उससे कंपटीशन करूँगी, कौन सबसे ज़्यादा आगे उड़े और कौन ऊंचा उड़ना चाहेगा. ओके. मैं उसके साथ कम्पीट करूँगी और कभी उसके साथ यहाँ से वहाँ और भी दूर तक घूमने जाऊँगी. ओके चिल्ड्रन. सो आप भी अपने मम्मा के साथ इस आंसर को डिस्कस करिए. नाउ यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो. कलर द पिक्चर्स. सो यहाँ पे डे स्काई आप देख सकते हैं, 2 चित्र है यहाँ पे. फर्स्ट पिक्चर में, पहले पिक्चर में डे स्काई का बताया गया है जो दिन का आसमान होता है, और अगले पिक्चर में यहाँ पे बच्चा सो रहा है और हम कब सोते हैं, इन द नाइट टाइम. अब आपको यहाँ पे विंडो के बाहर नाइट स्काई में क्या दृश्य होता है ये आपको बताना है. सो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर. स्टार्स हैं, रेनबो है, मून है और सन है. सो हमें रेनबो एंड मून, रेनबो एंड सन कब दिखाई देते हैं, इन द डे स्काई. सो दिन के समय में हम आसमान में सूरज देख सकते हैं, सन दिखता है, और अचानक कभी बारिश आती है तो हमें आसमान में रेनबो भी नज़र आते हैं. सो रेनबो, वी कैन सी द रेनबो ऑल्सो. एंड इन द नाइट स्काई वी कैन सी स्टार्स. हमें आसमान में बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं एंड मून भी नज़र आता है. ओके चिल्ड्रन. सो आपके बुक में आपको भी इसी प्रकार से ड्राइंग करना है.
Day sky means sun and rainbow. Night sky means moon and stars. Okay. Now next exercise. You see them all in the sky. आप ये सारे चित्रों को मून, रेनबो, सन, स्टार एंड क्लाउड, आप इन सारी चीज़ों को आसमान में देख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. इट इज़ वेरी ईजी. अब आपको बॉक्स में से सही शब्द चुनते हुए आपको ये वर्ड्स को वहाँ फिल कर देना है. सो पहला पिक्चर क्या है? सन. सो SUN सन. आपको ये वाला स्पेलिंग यहाँ कॉपी करना है. SUN सन. ओके. मून. सो MOON मून. Next, rainbow. So RAINBOW, rainbow. Next is stars. STARS, stars. And the last picture is cloud. CLOUD, cloud. Okay, like this you have to fill the word with the correct picture. And the next, we have completed the lesson. So it was a very small lesson with a one stanza poem. इसमें एक ही स्टैंजा है. आपको इसकी अच्छी सी रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न भी करनी है. Okay children, so we have completed the poem Unit 7, A Kite. So in the next class we are going to do the notes. So till then, bye bye.